हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार को पॉइंट टू पॉइंट जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार ये क्या होता है, किस तरह से होता है। ओलिगोपोली में फर्मों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन निश्चित संख्या कहना मुश्किल है। ओलिगोपोली में किसी कैटेगरी में फर्मों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन कोई निश्चित संख्या नहीं बता सकता है। और नेक्स्ट, फर्म परस्पर निर्भर होती है। ओलिगोपोली में फर्में परस्पर निर्भर होती है। किसी एक फर्म की कार्रवाई दूसरे को प्रभावित करती है। ये किस तरह से? जैसे कि किसी एक फर्म की कीमत दूसरे फर्म की डिमांड को प्रभावित करती है, और किसी एक फर्म की उत्पादन नीति दूसरे फर्म की उत्पादन नीति को प्रभावित करती है। तो इस तरह से ओलिगोपोली में फर्में परस्पर निर्भर होती है। और अगला है समरूपता का अभाव। ओलिगोपोली में समरूपता का अभाव होता है। इसमें फर्में समरूप नहीं होती है। कई फर्में तो आकार में बहुत बड़ी होती है और अन्य फर्में आकार में छोटी होती है, जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करती है। तो यहाँ पे समरूपता का अभाव फर्मों के आकार को लेकर के ही नहीं होता है, लेकिन उनके जो उत्पादन है उनके उत्पादन में भी समरूपता का अभाव रहता है। ये माइनर लेवल पर भले ही यहाँ पे डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस जरूर होता है। यहाँ पे समरूपता का अभाव होता है ओलिगोपोली में। वो चाहे आकार को लेकर के हो, वो चाहे उत्पादन को लेकर के हो, अभाव जरूर रहता है, वो चाहे माइनर लेवल पर ही क्यों ना हो। और अगला है फर्मों को प्रवेश को लेकर के बाधाएं। ओलिगोपोली में फर्मों को प्रवेश को लेकर के बाधाएं होती है, बैरियर्स होते हैं। जब किसी भी कैटेगरी में फर्म प्रवेश करती है तो उसमें उस फर्म को कई तरह के बैरियर्स का सामना करना होता है। वो चाहे लाइसेंस को लेकर के हो, वो चाहे पेटेंट को लेकर के हो, वो चाहे अधिक निवेश की उस क्षेत्र में डिमांड ही क्यों ना हो। तो इस तरह से अनेक प्रकार के बैरियर होते हैं ओलिगोपोली में प्रवेश करने के लिए। और अगला है विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओलिगोपोली में फर्म के लिए विज्ञापन किस तरह से जीवन एवं मृत्यु का विषय बन जाता है। ये किस तरह से? यहाँ पे ओलिगोपोली में किसी एक क्षेत्र में बहुत कम फर्में हैं, लेकिन उनमें आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो किस तरह से ये एक दूसरे के उत्पाद से अपने आप को भिन्न कैसे बनाएं। तो यहाँ पे विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के उत्पाद में माइनर लेवल का डिफरेंस होता है, और अपने ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए भी ये विशेष प्रकार का विज्ञापन पर ध्यान दिया जाता है। और फर्म के लिए विज्ञापन जीवन एवं मृत्यु का विषय बन जाता है। अगर वो विज्ञापन पर ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने ग्राहकों को भी खो देते हैं। अगर वो विज्ञापन पर ध्यान नहीं देंगे, जो अन्य उसके प्रतिद्वंदी है वो विज्ञापन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उसके ग्राहक उन दूसरे प्रतिद्वंदियों के पास चले जाएंगे। तो इस तरह से ओलिगोपोली में विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और अगला है आपस में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता। ओलिगोपोली में आपस में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता पाई जाती है। कम विक्रेता होने के चलते यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए प्रत्येक विक्रेता सदैव सतर्क रहता है, और वो किस तरह से अपने प्रतिद्वंदियों पर वो गुप्त नज़र रखता है ताकि वो उसके बदले में काउंटर कर सके। ये किस तरह से?
जब एक उसका जो प्रतिद्वंदी है अगर अपने उत्पाद को लेकर के वो विशेष प्रकार के कुछ उपाय कर रहा है, विशेष प्रकार की कुछ रणनीतियां बना रहा है, तो ऐसे में उसे उस पर गुप्त नजर रखनी होगी ताकि वो भी अपने उत्पाद को लेकर के विशेष रणनीतियां बना सके, विशेष प्रकार के कुछ उपाय को अपना सके, ताकि अपने ग्राहकों को वो अपने साथ जोड़े रखे। नहीं तो उसके ग्राहक भी उसके प्रतिद्वंदियों के पास चले जाएंगे। तो इस तरह से आपस में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होती है ओलिगोपोली में, और हर एक फर्म अपने प्रतिद्वंदियों पर वो गुप्त नज़र रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ओलिगोपोली में प्रतियोगिता तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत ओलिगोपोली को बड़े बारीकी से समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह आज की वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।